समय की आखिरी ट्रेन। हेमंत हमेशा कहता था, अभी तो बहुत समय है, कल से मेहनत शुरू करूंगा। उसके सपने बड़े थे, खुद का बिजनेस, माँ बाप का नाम रोशन करना और एक दिन शहर का सबसे सफल इंसान बनना। लेकिन एक चीज थी जो वो समझ नहीं पा रहा था, समय किसी के लिए रुकता नहीं। हर सुबह अलार्म बजता, वो बंद कर देता, बस 5 मिनट और। वो 5 मिनट 1 घंटे में बदल जाते। दिन गुजरता, फिर हफ्ता, फिर महीना। एक दिन उसके पुराने दोस्त अर्जुन से मुलाकात हुई। अर्जुन वही था जो कभी हेमंत से कमजोर पढ़ाई में माना जाता था। आज वही अर्जुन अपनी कंपनी चला रहा था। हेमंत ने हैरानी से पूछा, यार ये सब कैसे कर लिया? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैंने बस एक चीज की इज्जत की, समय की। ये बात हेमंत के दिल में तीर की तरह लगी। उस रात वो छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर बेचैनी की आग जल रही थी। उसे एहसास हुआ वो जिंदगी की आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा था, जबकि ट्रेन तो हर दिन स्टेशन से निकल रही थी। अचानक उसकी नजर अपने पिता पर पड़ी। पिता के बाल अब सफेद हो चुके थे। मां की आंखों में इंतजार था कि बेटा कुछ कर दिखाए। हेमंत समझ गया, समय सिर्फ घड़ी की सुइयों में नहीं चलता। समय चलता है माता पिता की उम्र में, चलता है सपनों की धड़कनों में। अगली सुबह अलार्म बजा। इस बार उसने स्नूज नहीं किया। वो उठा, दौड़ने गया, प्लान बनाया और काम शुरू किया। शुरुआत मुश्किल थी। दोस्त हंसे, देखते हैं कितने दिन चलेगा। लेकिन इस बार हेमंत बदल चुका था। अब वो हर मिनट को ऐसे पकड़ता जैसे सोना हो। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। छोटे छोटे रिजल्ट आने लगे। 6 महीने बाद वही लोग उससे सलाह लेने लगे। एक दिन उसने डायरी में लिखा, समय सबसे महंगा तोहफा है। जो इसे बर्बाद करता है वो अपने सपनों को मारता है, और जो इसकी कद्र करता है वो इतिहास बनाता है। आज हेमंत सफल है, लेकिन उससे भी बड़ी बात, अब वो हर दिन खुद को याद दिलाता है, कल नहीं अभी। क्योंकि समय नदी की तरह है। अगर तुमने अभी छलांग नहीं लगाई तो पानी आगे बढ़ जाएगा और तुम किनारे खड़े रह जाओगे। याद रखो, पैसा वापस आ सकता है, दोस्त वापस आ सकते हैं, मौके भी शायद वापस आ जाए, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए आज, अभी, इसी पल अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाओ। क्योंकि समय की आखिरी ट्रेन किसी का इंतजार नहीं करती, वो लोगों को समझाता है। समय को हल्के में लेना दरअसल अपने सपनों का अपमान करना है। हर मिनट या तो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या तुमसे उसे दूर कर रहा है। आज भी जब सुबह अलार्म बजता है तो वो मुस्कुरा कर उठता है, क्योंकि अब उसे पता है ये सिर्फ एक और दिन नहीं, ये एक और मौका है। वो अपने पिता के पास बैठता है, मां के साथ चाय पीता है और दिल ही दिल में धन्यवाद कहता है उस दिन का जब उसने समय की कीमत समझी थी। अगर उस रात उसने फैसला नहीं लिया होता तो शायद आज भी वो बहानों के पीछे छुपा होता। इसलिए वो हर युवा से कहता है, डर से मत रुको, थकान से मत रुको, लोग क्या कहेंगे इससे मत रुको, बस एक चीज से रुको, समय की बर्बादी से। क्योंकि समय की आखिरी ट्रेन आवाज नहीं करती, वो चुपचाप निकल जाती है, और जो उस ट्रेन में चढ़ जाता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। फैसला तुम्हारा है, इंतजार करोगे या अभी कदम बढ़ाओगे?